हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से होगा। इसमें हम कप विद हैंडल पैटर्न के बारे में सीखेंगे। कप विद हैंडल पैटर्न जो है ये एक आपका कंटिन्यूशन पैटर्न भी है, एक रिवर्सल पैटर्न भी है। ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होगा तो ये रिवर्सल पैटर्न होगा, और टॉप पर जाके कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म होगा तो ये एक कंटिन्यूशन का साइन होता है। जैसा कि प्राइस डाउन ट्रेंड के बाद आपका एक कप फॉर्म कर दिया, ये हैंडल बना दिया, ब्रेकआउट के बाद ये प्राइस ने एक बढ़िया रिवर्सल दे दिया। ये क्या है, एक अप मूव के बाद प्राइस ने एक राउंडिंग फॉर्मेशन में आपका कप फॉर्म किया, फिर इसका हैंडल किया, हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, पैटर्न कंफर्म हुआ। तो ये दोनों प्रकार से बनता है। ये आपका कंटिन्यूशन पैटर्न भी है, रिवर्सल पैटर्न भी है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि उसका एक राउंडिंग फॉर्मेशन में आपका एक कप होना चाहिए, फिर उसका हैंडल होना चाहिए। ये हैंडल ऐसा भी हो सकता है, ऐसे इसका ब्रेकआउट आए, तो ये हम आगे सीखेंगे इसके बारे में। ये आपका इनवर्स भी हो सकता है, यानी कि उल्टा कप भी बन सकता है। जैसे कि कप ऐसे बन जाए और हैंडल ऐसे बने, तो ये बियरिश साइन होता है। तो ये डाउन ट्रेंड में इस तरह का कप फॉर्म हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि दूसरी प्रकार से ऐसे हैंडल फॉर्म होगा कि ये आपका कप बन गया, ठीक है, ये एक फ्लैग टाइप का हैंडल बन जाएगा, फिर इसका ब्रेकआउट आएगा, तो ये हैंडल के ब्रेकआउट पे हमारा एंट्री प्लान होता है, और इसके लोएस्ट पॉइंट पे आपका एसएल का काम होता है। ठीक है, ये आपका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ रिटेस्ट करें, फिर आपकी ये आपका एंट्री लेवल हो जाएगा। और ये वाली जो डेप्थ है ना, ये वाली डेप्थ, ये आपका मेजर करके टारगेट के लिए हो जाएगा। जैसे ये है, इसकी जो डेप्थ होगी वो मेजर करके हम इस लेवल के आसपास रख देंगे, तो ये यहाँ से आपका टारगेट के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे। ये एक चार्ट फॉर्मेशन है जिसमें कप बना है। ये एक कप फॉर्मेशन हुई, फिर डाउन साइड में है ना ये हैंडल बना, ब्रेकआउट आया, तो ये वाली जो रेंज थी ये हमने अप साइड है ना प्रोजेक्ट कर दी। फिर ये डाउन साइड में क्या हुआ, प्राइस है ना डाउन साइड में आ रहा है, ये दूसरे चार्ट में प्राइस है ना ये यहाँ पे आपका कप, ये हैंडल बना, ब्रेकआउट आया, तो आपको ये वाला एसएल के साथ ये ब्रेकआउट पे ये वाली रेंज आप है ना अप साइड प्रोजेक्ट कर दोगे, ये यहाँ पर रख दोगे, ये आपका टारगेट के लिए काम कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है। तो ट्रेड के लिए हाउ टू ट्रेड कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इसकी लॉन्ग पोजीशन हमारी कहाँ रहेगी, लॉन्ग पोजीशन आपकी रहेगी ब्रेकआउट ऑफ हैंडल, उसका हैंडल का ब्रेकआउट हो। जैसे ये कप बन गया और उसका ये हैंडल है, जब इस हैंडल का ब्रेकआउट होगा तो ये आपका एसएल रहेगा, और ये वाली डेप्थ उठा के ये आपके टारगेट के लिए प्रोजेक्ट कर दी जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉप लॉस के लिए क्या है, स्टॉप लॉस एटलीस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ हैंडल, जो हैंडल जो होगा ना उसका लोएस्ट पॉइंट को हम एसएल के लिए रख सकते हैं। अब टारगेट के लिए क्या है, टारगेट के लिए प्रोजेक्ट द टारगेट फ्रॉम द ब्रेकआउट यूजुअली द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ हाइट बॉटम टू टॉप। कप की जो बॉटम से लेकर टॉप तक है, ये वाली हाइट को हम क्या रख देंगे, हम इसके हैंडल पे यहाँ पे मेजर करके ये हम अपने टारगेट के लिए रख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने इन चार्ट में कि ये कहाँ कहाँ कब फॉर्म हुआ
और वहाँ उसने किस तरह से ट्रेड किया। ये है आपका गोदरेज कंज्यूमर का। तो गोदरेज कंज्यूमर में हम देखते हैं कि एक विशाल कप बना, ये आपका कप फॉर्म हो गया, फिर उसके ये हैंडल फॉर्म हो गया, ब्रेकआउट आया, जो ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, फिर प्राइस ने हायर हाई हायर लो में प्राइस ने अपसाइड जाना, ये वाली डिस्टेंस के बराबर ये टारगेट के साथ इसने अचीव करने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं अगला इससे लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम था, अब हम वीकली चाहे। वीकली टाइम फ्रेम है अबाउट इंडिया का। अबाउट इंडिया में क्या है, एक हाई लगने के बाद प्राइस ने है ना एक कप बनाया, फिर हैंडल बना, ये ब्रेकआउट आया, ये आपका एसएल रहेगा, यहाँ एंट्री रहेगी, प्राइस है ना अप साइड जिग जैग करते हुए प्राइस ने अपने टारगेट को अचीव किया। तो ये आपका एसएल एरिया। अब आ जाते हैं हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में, वो है आपका डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में आपका अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में क्या है, एक टॉप पर आपका कप बना, फिर ये हैंडल बन गया, ब्रेकआउट आया, ये डिस्टेंस हमने अप साइड क्या कर दी, ये हमने यहाँ प्रोजेक्ट कर दी। ये आपका मिनिमम आप अपना टारगेट रख सकते हो। प्राइस है ना अपना जिगजैग होते हुए प्राइस अप साइड मूव कर रहे। अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम, वो है 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा कोफोर्ज का। कोफोर्ज का है ना, कोफोर्ज में हम देखते हैं कि एक कप फॉर्म हुआ, ठीक है। हमारी पहला काम है, कप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हैंडल आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसका ब्रेकआउट हो गया, ये रिटेस्ट किया और प्राइस अपने टारगेट के पास रीच किया। तो अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम है, वो है 15 मिनट 1 आवर का चार्ट, वो है आपका डीवी स्लैब का। डीवी स्लैब में हमने क्या देख रहे हैं कि एक हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये आपका कप हो गया, अब इसका हैंडल फॉर्म हुआ, ब्रेकआउट आया और प्राइस ने आपका चलना शुरू किया और चल के अपने टारगेट तक, प्राइस है ना ये अपने टारगेट तक आपका प्राइस अपने टारगेट तक अचीव किया, जो इसकी ये डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस अप साइड प्रोजेक्ट कर दी, वो उसने अपना टारगेट हिट किया। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे और वो छोटा टाइम फ्रेम है आपका बीपीसीएल, और वो भी 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट में हम देख रहे हैं कि एक है ना उसने एक राउंडिंग बॉटम जैसा ये अपना कप फॉर्म किया, ये हमने हैंडल बना दिया, इसका ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया और फिर प्राइस ने अप साइड जाना शुरू किया और अपना टारगेट अचीव किया। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि ये सेकंड ग्रुप का आपका कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ। तो इसमें क्या है, प्राइस है ना एक कप बनाया, हैंडल बनाया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये एसएल पॉइंट हो गया, ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये अपना पूरी टारगेट है ना अप साइड के लिए ये मिनिमम आपका टारगेट हो। तो ये था आपका कप एंड हैंडल पैटर्न चार्ट। इसको हम ने हर चार्ट पर देखा, हर टाइम फ्रेम पर देखा। तो ये इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में पहले आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर अपने ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।